नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आइए अब पढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। भोपाल की साइबर क्राइम पुलिस ने चीनी मॉड्यूल टास्क फ्रॉड का उपयोग कर 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आई प्रदेश की ये पहली गैंग है जो सीधे चीनी ग्रुप से संपर्क कर फ्रॉड करती है। फ्रॉड कर लूटा गया पैसा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चाइना भेजा जा रहा है। डीसीबी साइबर क्राइम श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने बताया है कि ये मध्य प्रदेश की पहली गैंग है जो सीधा चाइनीज ग्रुप के संपर्क में एप्लीकेशन के माध्यम से फ्रॉड कर रही थी। नौकरी का झांसा देते हुए फर्जी बैंक अकाउंट के माध्यम से कई लोगों के साथ ठगी करते थे और ये पैसे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चीन में एक ग्रुप को भेज देते थे। अभी पुलिस इन आरोपियों से आगे की पूछताछ कर उनके पूरे गैंग को पकड़ने का प्रयास कर रही है। दरअसल इस तरह के मामलों में ये देखने को मिला है कि सरकारी एजेंसीज की जो साइबर सिक्योरिटी की क्वालिटी है वो एट पार नहीं है। जो हैकर्स हैं उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है और वो देश के विभिन्न हिस्सों से और इवन कुछ देश के बाहर के भी अन्य देशों से इस तरह के अटैक करते हैं। तो उसमें नो डाउट कि जो हमारी नेशनल लेवल पे एजेंसीज है सर्ट इन और जो साइबर क्राइम को देखती हैं उनको अलर्ट जाते हैं और वो टाइम बाय टाइम इस तरह की एजेंसीज की जो साइबर सिक्योरिटी है उसकी ऑडिट करती हैं, उसको एनालिसिस करती हैं और उनको जो भी उसमें हेल्प चाहिए होती है वो करती हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी सरकारी एजेंसीज की साइबर सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बैंक अधिकारी और सुनारों की और साथ में जिनके नाम पर अकाउंट खोले गए हैं उनकी जो प्राइमरीली जो लिंक निकल के ये आया है कि लोन के लिए जो लोग एलिजिबल नहीं हैं गोल्ड लोन के लिए उनको ये लोन दिए गए हैं। सेकेंडली, बहुत सारे अकाउंट्स में गोल्ड ही नहीं मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके बदले कोई क्विड प्रो को यानी कि उसके बदले कुछ पैसा लेने की या मेलिफिसेंस करने की सूचना प्राप्त हुई है। उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिन आरोपियों को पकड़ा है उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट्स की और बाकी जो उनके ऊपर शिकायत हुई हैं बैंक्स की, उनके अधिकारियों की स्टेटमेंट्स की बातचीत चल रही है। इसके बाद उसमें ये निकल के आएगा कि उसमें कितने पैसे उन्होंने लिए हैं या उन्होंने किस प्रकार का अनुचित लाभ जो है वो ग्राहकों को दिया है। पता है आपको कि अल्टीमेटली जितने भी ये फ्रॉड्स के पैसे होते हैं, टास्क फ्रॉड खास तौर से, और जैसे वो लोन ऐप के फ्रॉड होते हैं उनके पैसे, वो अल्टीमेटली इनका ट्रेल जो है वो बिटकॉइन के थ्रू चाइना में पैसे जाने का पाया जाता है। जो अकाउंट खोलने वाला व्यक्ति होता है और अकाउंट को यूज़ करने वाला व्यक्ति होता है उनकी कुछ कमीशन सेट होती है। उस कमीशन को निकाल के बाकी सारा पैसा जो है वो देश के विभिन्न खातों में मूव करा के, ताकि उनको ट्रेस करना मुश्किल हो एजेंसीज़ के लिए, और अगले 2-3 दिनों में उसको मूव करा के क्रिप्टो के माध्यम से चाइना भेज दिया जाता है। आमतौर पे यही मॉडस ऑपरेंडी पाई जाती है। इस केस में भी यही पाई गई है। सर, बैंक अकाउंट कहां से प्राप्त करते हैं, क्योंकि अधिकतर केस फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ एक्सपोज टुडे न्यूज पर। नमस्कार।